Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कौन आने के लिए बेकरार भी है, वो इज़ डेफिनेटली ऑब्सेसिव अबाउट यू। तो आज का जो सेटअप आपको दिख रहा है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, बिकॉज आई एम इन माई सेकेंड हाउस। सो यहाँ पे चीज़ें भी, कार्ड भी डिफरेंट है और यहाँ पे हमने फिर से न्यू इनिशियल्स भी रखा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और यहाँ पे बहुत सारे इंट्यूटिव कार्ड्स भी है ताकि हमें पूरी तरह से पता चल जाए, क्लूज़ भी मिले कि इंसान के बैकग्राउंड, इंसान के क्वालिटीज़, इंसान के एट्रीब्यूट्स किस तरह से होंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रखते हैं आने के लिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने के लिए बेकरार है। यही ऊपर था, यही घूम फिर कर आया। सो दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे आ रहा है द एम्प्रेस। ओके, सो वी डू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 2 कार्ड यहाँ पे आया है, एस ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स। जस्ट अ सेकेंड गाइज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। 3 3 ओके, 3 4 टाइम्स दैट इज़ 3। सो मे बी आप इनके अपने मतलब आने से पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा 333 हो सकता है कि आप देखें, लाइक्स कमेंट्स में देखें या कहीं पे भी। टाइम हो सकता है कि आपका वॉच में हो 3:33, इट्स लाइक दैट। या जिस वक्त देख रहे होंगे हो सकता है ऐसा है 33%, मे बी योर बैटरी चार्ज और समथिंग लाइक दैट, या 66%। मंथ्स लाइक मार्च, जून, जुलाई, ओके, yes, February, their date of birth can be 16, 3rd, life path number 3 हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन इशू। यहाँ पे इंसान को आप कहीं कहीं पे भी मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जगह काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस सेटअप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई किसी के घर में आप मिल रहे हो, रिश्ता आया हो और शायद आपको जाना पड़े वहाँ, और उनके घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत कोजी फर्नीचर्स रखे हो, या आप लोग होटल्स में मिल रहे हैं। सो होटल इज़ अ प्लेस ऑब्वियसली वेयर लग्जूरियस, स्पेसिफिकली देयर आर कैटेगरी ऑफ होटल्स। सो हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे हो, या शादी के घर में भी हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया जाता है। ओके, एंड दे आर लाइक द बॉस, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। आई डू थिंक सो दैट यू कैन मीट देम ओवर थ्रू द कॉफ़ी डेट्स। ऐसा हो सकता है कि आपने उनको देखा हो, मतलब आप गए होंगे अपने फ्रेंड के साथ, चलो एक कॉफ़ी डेट में ही चल, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपने वहाँ पे ऑपोजिट टेबल पे आपने देखा कोई ऐसी जगह या ऐसी कंट्री जहाँ पे कॉफ़ी या पर्टिकुलरली वो ड्रिंक या वो जो है टी कैन बी वेरी फेमस। यू कैन मीट देयर। आई डू फाइंड एनी टाइप ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशंस, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आजकल तो राइस सेरेमनी में भी बच्चे का जो मतलब उसको खिलाया जाता है चावल, उस दौरान भी बहुत सारे केक्स आ ही जाते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी विल मीट देम इन अ शोरूम और समथिंग, एंड आई डू थिंक सो दे आर एक्सट्रीमली स्टाइलिश और काफ़ी प्रोफेशनल
है। ये इंसान जो है हो सकता है कि मॉडल है, मे बी डिज़ाइनर है, दे कैन बी डूइंग जॉब्स फ्रॉम हाउस, ऐसा भी हो सकता है, घर से ऑपरेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका खुद का बेकरी एंड पेस्ट्री शॉप हो या आपका हो। दे मे बी लविंग स्वीट्स और कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट, आई डू फाइंड। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। एक ही दिन में उनको प्राप्ति नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉट मेड इन वन डे, इट टुक टाइम। बहुत सारे जो है चैलेंजिंग सिचुएशंस के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने सामने ग्रो करते हुए देखा है, बड़ा होते हुए देखा है। मतलब क्या है, सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं, बट खुद का हार उन्होंने देखा है। बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हुए भी इनको जैसे वो डिज़र्विंग अवार्ड, ठीक है, वो नहीं मिला। इंसान बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे एक समय पर, ना करियर सही से चल रहा था, ना रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स थे। हो सकता है ये सिचुएशन आपका हो कि जब वो आपसे मिले तभी उनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुख भरी घटनाओं से भरा हो, और आप भी अपने करियर में भी संघर्ष कर रहे होंगे, या चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रहे होंगे, या टफ पीरियड से जा रहे होंगे, या अपने सब कुछ अपने दाव पे लगा दिया। उस तरह से भी हो सकता है कि ज़िंदगी मुझे इस तरह से भी दिख रही है। आई कैन ऑल्सो सी दैट यू विल बी लाइक मे बी ब्रेकिंग लाइक वन साइकिल, लाइक हो सकता है किसी के साथ एक रोमांटिक कनेक्शंस बहुत ज़्यादा। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा वाइज है, नॉलेजेबल है, इंटेलेक्चुअल है, एंड दे आर आपको लगेगा कि ये इंसान जो है जोक्स मार रहे हैं, या ये इंसान इतना सीरियस नहीं है। उनकी भाषाओं से हो सकता है आपको लगे, उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज से आपको लगे, लेकिन दे आर रियली वेरी विटी, वेरी क्लेवर, वेरी टैलेंटेड। एंड वो कोई भी चीज़ हो सकता है कि कभी भी हल्के में नहीं लेते, हमेशा सीरियसली लेते हैं चीज़ों को। ये इंसान अपने लाइफ में कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी स्टाइलिश है, या आप नहीं, उल्टा हो सकता है, कॉन्ट्रास्टिंग। एंड आई डू थिंक सो दैट आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ये इंसान हो सकता है कि आपको वही कहे कि देखो जो है ना, आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन भी आएगा तभी भी आप मज़ा ले लो, और जब भी सक्सेसफुल आप होंगे तभी भी आप मज़ा लो, ज़िंदगी का मज़ा उठाओ, ठीक है, तभी जाके आप बहुत जो है अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो उस तरह से। दे कैन हैव पियर्सिंग आईज, आई मेकअप इनको बहुत पसंद होगा। कर्ली हेयर, थोड़ा सा ग्रेइश है, शॉर्ट हेयर हो सकता है फॉर फीमेल। फॉर मेल थिक हेयर हो सकता है, और काफ़ी ग्लो हो सकता है उनके स्किन पे। ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है ना, कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा ही हेयर स्टाइल में उतना ये नहीं है, मतलब चलो है तो कर लेते हैं, मतलब उन्हें घर में रहेंगे बहुत कंफर्टेबल एकदम, विल फील दैट ये तो एवरेज है एकदम, नहीं, डोंट टेक देम लाइक दैट। दे कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, या स्टार्टअप होगा उनका, या ये इंसान जो है अपनी कन्विंसिंग स्किल, दे कैन कन्विंस पीपल थ्रू द स्किल्स, मतलब इस तरह से अपने रंग रूप से नहीं, बट बाय देयर वॉइस, बाय देयर क्वालिटी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। हो सकता है ये डेमोन्स्ट्रेटर है, ट्रेनर है, टीचर है, प्रोफेसर है, एंड आई कैन सी दे कैन बी इन द लॉ बिजनेस, और दे कैन बी लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि दे कैन बी ओनिंग, दे कैन बी लाइक द ओनर ऑफ एनी होटल्स और रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड आउटलेट्स, या कोई बुटीक शॉप, लग्जूरियस आइटम्स का शॉप, उस तरह से भी हो सकता है ना। हमें क्लूज़ ढेर सारा मिलेगा, अभी हम देख लेते हैं यहाँ से भी, वहाँ से भी, फिर लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे। ओके ओके, सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। योर बैचमेट, ये आपके बैचमेट हो सकते हैं, मे बी यू नो देम। सेल्स, पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग में हो सकते हैं। ओके, दो निकल के आया। मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, यस, वेरी टफ। एफ उनका नाम हो सकता है। अपने लाइफ में काफ़ी फेलियर्स भी देखा है इन्होंने, ये भी हो सकता है। प्रोफेसर मैंने आपको कहा। ओके, यहाँ पे है एडवेंचर्स, स्कूबा डाइविंग, यस, दे रियली डू लव एडवेंचर्स। यहाँ पे देखो एक सिंड्रेला शू है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इनको ना ऐसे ही नहीं मिला,
ऐसे ही अपनी तरक्की नहीं मिला इनको, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इनको, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है ये, काफ़ी पॉजिटिव होंगी आपके लिए। यू आर स्टक इन अ कर्मिंग साइकिल एंड पेनफुल मोमेंट्स विल एंड। एक टफ चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं, आई डोंट नो वाई आई फेल्ड आइसक्रीम कंपनी कॉल्ड बास्किन एंड रॉबिन्स। मे बी आप बहुत पसंद करते हो वो ब्रांड, आई डोंट, आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट मुझे आया। मे बी दे लव आइसक्रीम्स और यू लव आइसक्रीम। रियलिटी एंड सरियलिटी, इनके अंदर कुछ ऐसा, ये काफ़ी मिस्टीरियस है, ये छुप भी जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा पब्लिक के सामने नहीं आते हैं। इनका एक टेंडेंसी है टू बी मोर मिस्टीरियस, तो ये कभी कभी वास्तव कितना है और जो है इल्यूशन कितना है, भ्रम कितना है, आपको पता नहीं चलेगा। हॉट एंड सिजलिंग, काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव, सेंशुअल। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ये बहुत ज़्यादा करते हैं, मनी रेट ट्रांजैक्शंस हो सकता है। आई एम ट्रैवलिंग नाउ विल कॉल लेटर, हो सकता है ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो और ये आपको बाद में कॉल करेंगे, ऐसा भी बोले कभी। ब्यूटिफुल एंड स्लिम, यस। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल्स। चलो जितना आया हम उतना ही देखते हैं और थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, सो वी डू हैव HUDII, Z। दिस आर वेरी क्यूट ना। उस घर में जो है ना वो बड़ा बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, बहुत क्यूट है, बहुत सॉफ्ट भी है ये। 7F 2 बार आया है यहाँ पे। ओके, दिस इज 1 and 7। 17 number can be important or 7 can be important, 1 can be important, 5 is also important, GM, so they can be the general manager of the company or very goal oriented person हो सकते हैं। ये Z है या N है, दोनों में से एक तो है। ये जूनियर हो सकते हैं आपसे। ये हुडी पहनते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, MON, मंडे के दिन हो सकता है कि आप मिले, या मंडे में बी द डे व्हेन ही और शी इज बोर्न। या मून का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है इनके लाइफ में। HR में हो सकते हैं। ओके, हीना नाम हो सकता है किसी का। ओके, DJ मे बी दे एक्चुअली एंटरटेन पीपल। CID लाइक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट। फेवरेट, ये बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट है। ओके, वर्ल्ड, ये दुनिया में बहुत सारे अपने इम्प्रेशंस छोड़ते ही है। 17 इज़ एक्चुअली द डेस्टिनी और द स्टार कार्ड, जहाँ पे इनके साथ आपका भाग्य जो है ओवरलैप तो करेगा ही। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते पहली मीटिंग में। ओके, सो KFC, यानी फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जैसे मैंने आपको कहा। ओके, so great. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and